स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल द को। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजेस पढ़े थे। आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं और इसके अंदर हम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस पढ़ने वाले हैं। अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट यूज होगा वो होगा सेंचुरीज के लिए। अब सेंचुरी होती क्या है? सेंचुरी को हिंदी में सदी बोलते हैं और जो हमारा 100 ईयर का टाइम फ्रेम होता है उसको हम बोलते हैं सेंचुरी। अब जब भी सेंचुरी आपको कहीं भी दिखेगी आप क्या यूज करेंगे? द। हम हमेशा सेंचुरीज के साथ द को यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। प्रिंटिंग वॉज इन्वेंटेड इन द 15th सेंचुरी। तो प्रिंटिंग कब, उसका आविष्कार कब हुआ था, वो इन्वेंट कब हुई थी? 15th सेंचुरी में, 15वीं सदी के पहले मैंने क्या लगाया है? द लगाया है। इस तरीके से द यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। अब यहाँ पे मैंने बोला है कि मैं 21वीं सदी में रह रही हूँ। जब भी मैंने सेंचुरी यूज किया, 21st हो या 15th हो, तो मैंने उसके साथ द का यूज किया है। ठीक है, हम हमेशा द यूज करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूज पे। हमारा नेक्स्ट यूज होगा डायनास्टी के लिए। डायनास्टीज के साथ हम हमेशा द को यूज करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द मुगल्स रूल्ड अस फॉर years। अब इसके अंदर ये तो फैक्ट है कि मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया काफी टाइम तक। अब जब भी मैंने किसी के वंश की बात करी है, मुगल क्या है? एक वंश है पूरा, है ना? तो उन मुगल्स के लिए भी हमने क्या यूज किया? द यूज किया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। द मराठास वर वेरी ब्रेव। अब यहाँ पे जो मराठा, जो उनका पूरा वंश था, उन उसकी पूरी डायनास्टी की जब हम बात करेंगे तब हम क्या यूज करेंगे? द को यूज करेंगे। द जो भी डायनास्टी है, जैसे कि हमने दा के साथ मुगल लगाया, फिर दा के साथ मराठास लगाया है, इस तरीके से हम दा को यूज करते हैं। एक और नेक्स्ट यूज पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट यूज होगा जब भी हमें बात करनी है डेजर्ट्स की। अब डेजर्ट क्या होते हैं? रेगिस्तान। हम जब भी रेगिस्तान की बात करेंगे हम क्या यूज करेंगे? द। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, द थार डेजर्ट। इस तरीके से हम हमेशा डेजर्ट्स के साथ द का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। द सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अब जो सहारा डेजर्ट है पूरे विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अब जब मैंने सहारा डेजर्ट की बात करी है, किसी डेजर्ट की बात करी है, मैंने सहारा से पहले दा का यूज किया है। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि हम जब भी डेजर्ट्स की बात करेंगे हम उनसे पहले दा का यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यूज पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट यूज होगा यूनिक थिंग्स के लिए। यूनिक थिंग्स क्या होती हैं? यूनिक का मतलब ये होता है कि एक जो अपने आप में सिर्फ एक है, जो वन ऑफ अ काइंड चीज है, उसके लिए हम हमेशा दा का यूज करते हैं। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई मॉन्यूमेंट होता है वो बहुत यूनिक होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हमेशा दा। जैसे कि दा कुतुब मीनार, दा ताजमहल, हमने हमेशा क्या किसी भी मॉन्यूमेंट के लिए दा यूज किया है। ऐसे ही किसी का टाइटल होता है, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर का टाइटल है, प्रेसिडेंट का टाइटल है, तो पूरे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो एक ही है ना, पूरे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो तो एक ही है ना। तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं? किसी की पोस्ट होती है या किसी को टाइटल दिया जाता है, उसके साथ हम हमेशा द यूज करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के साथ भी हम द यूज करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर। ऐसे प्रेसिडेंट के साथ हम द यूज करते हैं, द प्रेसिडेंट। अब और भी चीज होती है हमारे पास जिनके साथ हम द यूज करते हैं, जैसे कि इंटरनेट। अब इंटरनेट के साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे? द, क्योंकि यार इंटरनेट एक इतना बड़ा नेटवर्क है जो कि अपने आप में वन ऑफ अ काइंड है, तो उसके साथ हम द यूज करते हैं, द इंटरनेट। ऐसे ही हम हमेशा स्काई के साथ भी द यूज करते हैं। अब हमारा पूरा स्काई है वो कितना बड़ा है? वो लिमिटलेस है। क्या हम उसको नाप सकते हैं? हम नहीं नाप सकते, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। ऐसे ही हमारे पास सन है। सन क्या है? एक ऐसा स्टार है जो एक ही है अपने आप में, राइट? तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। अर्थ के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। इस तरीके से कोई भी चीज जो अपने आप में वन ऑफ अ काइंड होती है, यूनिक होती है, उसके लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है? द को यूज किया जाता है। एक्सेप्शन। अब ये वाला वर्ड आपके दिमाग में हमेशा पॉपअप होना चाहिए जब भी हम बात करते हैं ग्रामर की, और स्पेशली जब भी हम पढ़ रहे होते हैं आर्टिकल्स को। तो ये जो द आर्टिकल वाला टॉपिक है ये एक्सेप्शन से भरा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। अब जब भी मैं ये बोलती हूँ कि आपको हमेशा यूज करना है, ऑलवेज यूज करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100% उसको यूज करेंगे। इसका मतलब है कि मोस्टली वो वहां ऐसे ही यूज होगा, यूजुअली हम उसी को यूज करेंगे। 80-90% हमारा हमेशा वो वहीं जाएगा, इसीलिए हम ऑलवेज लगा रहे हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। लेकिन हमारे पास एक्सेप्शन बहुत है, जैसे मैंने अभी अभी बात करी है कि इंटरनेट के साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे? द का यूज करेंगे। बट क्या आपको लगता है एक्सेप्शन नहीं होगा? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन अगर आप बोलेंगे इंटरनेट कैफे, इंटरनेट सर्विसेज, अब आप बोलेंगे यहाँ तो द नहीं आ रहा। यहाँ पे द इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट
नाउन की तरह यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे इंटरनेट एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। और हम पहले ही बेसिक्स में पढ़ चुके हैं कि जब भी हम आर्टिकल को यूज करते हैं तब हम एडजेक्टिव के लिए नहीं यूज करते हैं बल्कि नाउन्स के लिए यूज करते हैं। जब आर्टिकल्स यूज ही होते हैं नाउन के लिए तो एडजेक्टिव के साथ उसका क्या काम, इसीलिए हम इनके साथ इंटरनेट कैफे या इंटरनेट सर्विसेज यहाँ पर द को यूज नहीं करेंगे। ये चीज ध्यान में रखनी है कि बहुत सारे एक्सेप्शंस होंगे हमारे पास, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट यूज पे। नेक्स्ट यूज है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उन सबके साथ हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। यूजुअली हम द लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि द बीजेपी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द डेमोक्रेटिक पार्टी। अब ये जितनी भी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके साथ क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में द यूज कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। द बीजेपी वन द इलेक्शन लास्ट ईयर। अब पिछले साल बीजेपी ने क्या किया, इलेक्शन जीते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी के साथ क्या यूज हुआ है, द को यूज किया गया है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी हम जनरली और यूजुअली द का यूज करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। हमारा नेक्स्ट यूज है इन्वेंशंस के लिए। इन्वेंशन क्या होते हैं, इन्वेंशन होते हैं आविष्कार। हम जब भी किसी आविष्कार की बात करेंगे तब हम यूज करेंगे द। एक एग्जाम्पल देखते हैं, द कंप्यूटर हैज मेड आवर लाइव्स इजियर। अब जो कंप्यूटर है उसने क्या किया है, हमारी लाइफ को और आसान कर दिया है। अब क्या आपको लगता है यहाँ एक कंप्यूटर की बात हो रही है, नहीं, यहाँ पे सभी कंप्यूटर्स की बात हो रही है। कंप्यूटर को एज एन इन्वेंशन देखा जा रहा है, तब हम द को यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। अब यहाँ पे इन्वेंशन क्या है, टेलीफोन, और टेलीफोन के पहले आ रहा है द। तो हम जब भी इन्वेंशंस की बात करेंगे हम द को यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट यूज है अखबारों के लिए। जब भी हम न्यूज़पेपर्स की बात करेंगे हम किसको यूज करेंगे, द को यूज करेंगे। हम मोस्टली जो भी हमारे इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके साथ द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द हिंदू, ये सारे कौन से न्यूज़पेपर्स हैं, इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर्स हैं। इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, द को यूज करते हैं। और जब हम बात करते हैं अपने हिंदी वाले न्यूज़पेपर्स की, उनके साथ हम द को यूज नहीं करते हैं। जैसे कि दैनिक भास्कर है हमारा, तो दैनिक भास्कर के साथ हम द को यूज नहीं करेंगे। इस तरीके से द का यूज होता है न्यूज़पेपर्स के साथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूज पे। हमारा नेक्स्ट यूज है डेकेड्स के लिए। जब भी हम डेकेड्स की बात करेंगे हम द को यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, अब दशक होती क्या है, डेकेड होता है दशक। दशक क्या होती है, 10 इयर्स का जो टाइम फ्रेम होता है उसको दशक बोला जाता है, ठीक है। इसके साथ हम मोस्टली द को यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आई लव द म्यूजिक ऑफ द 1960s। अब इसका मतलब क्या है कि जो 1960 के दशक का म्यूजिक था वो मुझे बहुत पसंद है। अब 1960s एक डेकेड है, इसीलिए मैंने उसके साथ द का यूज किया है। एक और एग्जांपल देखते हैं, द फैशन ऑफ द 1980s इज मेकिंग अ कमबैक। अब यहाँ पे 1980 क्या है, दशक है, इसीलिए मैंने उसके साथ द का यूज किया है। इसका मतलब क्या है कि जो भी फैशन था 1980s में वो अब कम बैक कर रहा है, वो वापस लौट रहा है, तब भी हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट यूज पे। हमारा नेक्स्ट यूज है वॉर्स के लिए। जब भी हम किसी युद्ध की बात करते हैं, हमारे इंडिया में भी काफी सारे युद्ध, जैसे करगिल वॉर हुआ था, अब जब भी युद्ध की बात करेंगे तब हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। अब देखो एक एग्जाम्पल की तो समझते हैं, इंडिया फॉट करगिल वॉर इन 1999। अब 1999 में इंडिया ने क्या कौन सा युद्ध लड़ा था, करगिल का युद्ध लड़ा था। इसके साथ करगिल वॉर के साथ भी हमने क्या यूज किया है, द यूज किया है। ऐसे ही अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे, तब भी हम द का यूज करेंगे। जैसे कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914। अब यहाँ पे भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, विश्व युद्ध की बात हो रही है, तब हम द यूज कर रहे हैं। एक और छोटी सी चीज है जो इसमें हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम बात कर रहे हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड क्या है, ऑर्डिनल नंबर्स है, जो कि हमने पहले भी कवर कर चुके हैं ये वाला यूज, कि जब भी हम ऑर्डिनल नंबर्स की बात करते हैं तब हम द का यूज करते हैं। वहीं अगर कोई मुझसे बोलता वर्ल्ड वॉर 2, तो क्या मैं यहाँ पे द लगाती, नहीं लगाती, क्योंकि 1 2 3 हमारे क्या है, कार्डिनल नंबर्स हैं, और कार्डिनल नंबर्स के साथ हम द का यूज नहीं करते। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूज पे। हमारा नेक्स्ट यूज है एरा के लिए। जब भी हम किसी एरा की बात करते हैं तब हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर लिविंग इन द डिजिटल एज। अब यहाँ पे हम डिजिटल एज में रह रहे हैं, डिजिटल एरा में रह रहे हैं, तब हमने क्या यूज किया है, द का यूज किया है। अगर एक और एग्जाम्पल देखें, लाइफ वॉज वेरी सिंपल इन द वैदिक एरा। तो हमारा जो वैदिक एरा हुआ करता था उस टाइम पर लाइफ क्या थी, बहुत सिंपल थी, बहुत ही सिंपल थी, तब हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। हमने किसके साथ द यूज किया है, एरा के साथ हमने द का यूज किया।
ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूज पे। हमारा नेक्स्ट यूज होगा डेट्स के लिए, जो इंपॉर्टेंट तारीखें होती हैं, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तारीखें होती हैं, उनके साथ हम दा का यूज करते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी जी का बर्थडे कब आता है? 2 अक्टूबर को। क्या वो एक इम्पॉर्टेंट डेट है? डेफिनेटली वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट डेट है। हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब सेलिब्रेट करते हैं हम? इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को। तो क्या आपको लगता है 15 अगस्त से पहले दा आना चाहिए? डेफिनेटली आना चाहिए। तो जब भी हम किसी इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं डेट्स के साथ? दा यूज करते हैं। जैसे कि वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे ऑन द 26 जनवरी। अब हमने यहाँ पे द 26 जनवरी क्यों यूज किया है? क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट डेट है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो जब भी हम किसी इम्पोर्टेंट डेट की बात करेंगे हम दा का यूज करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट यूज पे, और हमारा नेक्स्ट यूज है पॉइंट्स ऑन द ग्लोब। जो भी ग्लोब होता है उसके ऊपर जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको दर्शाने के लिए हम दा का यूज करते हैं। जैसे कि इट इज वेरी हॉट नियर द इक्वेटर। अब नियर द इक्वेटर मैंने क्यों यूज किया? मैंने इक्वेटर के साथ द इसीलिए यूज किया है क्योंकि जो हमारा ग्लोब है उसके ऊपर इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो कि ग्लोब को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। तो उसके आसपास कुछ रीजंस भी होंगे। इसका मतलब क्या है कि मैं एक पॉइंट को दर्शा रही हूँ उस ग्लोब के ऊपर। तो कोई भी पॉइंट को अगर मैं शो करती हूँ, दर्शाती हूँ एक ग्लोब के ऊपर, तब मैं क्या यूज करूंगी? द यूज करूंगी। इसीलिए मैंने इक्वेटर के साथ द यूज करा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। द नॉर्थ पोल इज कवर्ड विद आइस। अब जो नॉर्थ पोल है वो क्या है? पॉइंट है यार। ग्लोब के ऊपर वाला पॉइंट नॉर्थ पोल होता है, नीचे वाला साउथ पोल होता है। ये दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वो द के साथ यूज किए जाएंगे। ऐसे ही इसीलिए मैंने यहाँ पे द नॉर्थ पोल यूज किया है, ना कि नॉर्थ पोल। ऐसे ही अगर मैं साउथ पोल के लिए भी कुछ बोलूंगी, साउथ पोल को यूज करूंगी, तो द साउथ पोल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यूज होगा। अब हम चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट यूज पे। वो इंपॉर्टेंट यूज है डायरेक्शंस के लिए। हम डायरेक्शंस के लिए हमेशा द को यूज करते हैं, मोस्टली द को ही यूज करते हैं डायरेक्शंस के लिए। जैसे कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। अब मैंने यहाँ पे द क्यों यूज किया है? क्योंकि ईस्ट एक डायरेक्शन को शो कर रहा है, और जब भी किसी डायरेक्शन को मुझे शो करना होता है तो उसके साथ में द का यूज करती हूँ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब यहाँ पे वेस्ट के अंदर सन सेट हो रहा है, उसके लिए भी मैंने क्या यूज किया है? द का यूज किया, क्योंकि वेस्ट भी एक डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो जब भी हम डायरेक्शन को शो करते हैं तब हम द का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूज पे। हमारा नेक्स्ट यूज है यूनियंस के लिए। जब भी हम किसी यूनियन की बात करेंगे, किसी संघ की बात करेंगे, हम द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द सोवियत यूनियन नो लॉन्गर एग्जिस्ट टुडे। आज क्या है? सोवियत यूनियन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन पहले तो करता था ना। जब पहले करता था तो क्या था? एक संघ था, एक यूनियन था। और किसी भी यूनियन के लिए हम द यूज करते हैं, उसके नाम से पहले हमेशा द यूज किया जाता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द यूरोपियन यूनियन कंसिस्ट ऑफ मेनी मेंबर कंट्रीज। अब बहुत सारी मेंबर कंट्रीज है जो किसके अंडर आ रही है? यूरोपियन यूनियन के अंडर आ रही है। अब ये भी तो एक यूनियन है, ये भी तो एक संघ है। उससे पहले भी हम क्या यूज करेंगे? द को यूज करेंगे, द यूरोपियन यूनियन। इस तरीके से हम यूनियन के साथ भी द को यूज करते हैं हमेशा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट है ट्रॉफीज और कप्स के लिए। जब भी मैं किसी ट्रॉफी की बात करूंगी या किसी कप की बात करूंगी, मैं उसके साथ द को यूज करूंगी। जैसे कि रणजी ट्रॉफी, एक बहुत जानी मानी क्रिकेट की ट्रॉफी है, उसके लिए भी हम द यूज करेंगे। रणजी ट्रॉफी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? द रणजी ट्रॉफी। इस तरीके से जब भी हम वर्ल्ड कप की बात करेंगे, अब चाहे वो फीफा वर्ल्ड कप हो, चाहे वो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, उन दोनों के साथ ही क्या यूज करेंगे? द। जैसे कि इंडिया वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2011। तो 2011 में क्या जीता? वर्ल्ड कप तो जीता, लेकिन वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा कप है, इसीलिए उसके पहले द को यूज किया गया है, द क्रिकेट वर्ल्ड कप। इस तरीके से हम ट्रॉफीज और कप्स के साथ भी क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। अब ये हमारे वीडियो का लास्ट यूज था, लेकिन द बहुत डीप है, बहुत वास्ट है, और आप जितना ज़्यादा इसे पढ़ते जाएंगे, जितना ज़्यादा इसमें डीप जाते जाएंगे, उतने ही सारे यूजेस आपको मिलते जाएंगे, उतने ही सारे एक्सेप्शंस आपको साथ में मिलते जाएंगे। हमने पूरी कोशिश करी है कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मिलाकर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन यूजेस हैं जो आपके सबसे ज़्यादा यूज में आ सकते हैं वो हम कवर कर लें। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे यूजेस हैं जो कि अगर आप डीप जाना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे भी इसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, हमने कोशिश करी है मोस्ट ऑफ द एक्सेप्शंस हम बता दें, लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि आप देख लेना। ठीक है, इस तरीके से हम द को एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।